हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स क्लासेस। मैं हिना रानी आप सभी का लर्नर्स क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती है वो किसी ना किसी गोल को, किसी ना किसी एम को अचीव करने के लिए ही बनाई जाती है। उसका कोई ना कोई एक टारगेट होता है जिसे उसे अचीव करना होता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वर्क करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, किसी नई मार्केट के अंदर एंट्री करना भी हो सकता है, किसी मार्केट के अंदर अपनी छाप बनाना भी हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी का प्रॉपर यूटिलाइज करना ही ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इनको यूटिलाइज कैसे करना होता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें फर्स्ट है हमारा सर्वाइवल। हर बिजनेस चाहती है कि वो लंबे समय तक रन करे, लॉन्ग समय तक वो चलती रहे। कोई भी स्टार्टअप ये नहीं चाहेगा कि वो 1 साल तक चले, 2 साल तक चले या 2 महीने तक चले। हर बिजनेस यही चाहता है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव करे। इसलिए सर्वाइवल भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाई जाती है। ये तो सभी को पता ही है। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि उसे हर बिजनेस चाहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई, कोई भी इशू अराइज हो गए, उनको हैंडल करने के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ। हर बिजनेस चाहता है कि वो ग्रोथ करे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि उसने जहां से स्टार्ट किया है, जहां थी या वो जहां वो आज है वहीं तक वो नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि वो दिन पर दिन ग्रो करती रहे। जैसे हम स्टूडेंट हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में मान लो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, हमने मैनेजमेंट करके अपना ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मुझे फर्स्ट ईयर में 90% मार्क्स लाने हैं। अगर हमने 90% मार्क्स ले लेते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमने नेक्स्ट ईयर 95% मार्क्स लेके आने हैं। तो जैसे एक स्टूडेंट चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि वो लगातार ग्रो करती रहे। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के टुवर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव बनता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो सोसाइटी से मिलकर ही बनती है। सोसाइटी ही रिसोर्स अवेलेबल कराती है ऑर्गेनाइजेशन को। चाहे वो हमारी होलसेलर की शॉप है, रिटेलर की है, या कोई भी शॉप है, वो कंज्यूमर से ही चलती है। और जो कंज्यूमर होता है वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मैनेजरल एक्टिविटीज करते हुए सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। ये भी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, सोसाइटी के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है। एनवायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाना होता है कि उन्हें किसी भी तरह की वहां पे नुकसान ना हो एनवायरमेंट से रिलेटेड। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करना होता है। उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके और रीजनेबल रेट पे, सस्ते प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट जो होते हैं अवेलेबल कराने होते हैं। ये सोसाइटी के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे भी करती हैं कि अपने खुद के वो स्कूल्स ओपन कर लेती हैं या अपने हॉस्पिटल्स ओपन कर लेती है, ताकि जो भी इम्प्लॉयज उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उनके बच्चों को फ्री में वो सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि इम्प्लॉयज को वो मोटिवेट करे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लाखों एम्प्लॉयज होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी एक अलग नीड होती है। तो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट का ही मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो इम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, क्योंकि वो अपना जो उनका पर्सनल गोल है ना, उस पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ वो लिंक करके चले। ऐसा नहीं है कि वो अपना पर्सनल गोल अचीव कर लें, हाँ भी मुझे मेरा पर्सनल गोल अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मुझे कोई लेना देना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तभी इम्प्लॉयज का पर्सनल गोल जो है वो अचीव हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो इम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। इम्प्लॉयज के लिए मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन्हें फेयर रेमुनरेशन, फेयर सैलरी उन्हें प्रोवाइड करना, जितने वो चाहते हैं, जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, कम से कम उन्हें उतनी सैलरी तो प्रोवाइड करना।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है दिन पर दिन, इसलिए एम्प्लॉयज़ को जो है लगातार टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देते रहना ताकि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सकें और उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सके। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, उन्हें सर्विस की भी सिक्योरिटी देना, ऐसा नहीं करना कि उन्हें किसी भी टाइम तुम ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दो, ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो वर्क करें वहाँ पे स्मेल आ रही है, डर्टी एनवायरनमेंट है वहाँ का, बहुत गंदी, मतलब बैठने के लिए भी वहाँ जगह नहीं है, तो इससे क्या होगा कि उनकी वर्किंग कंडीशन जो है ना वो खराब होने से उनकी जो एफिशिएंसी है ना उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। इसमें फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंप्लॉइज एज ए ग्रुप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ की मैनेजमेंट को ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए उन सभी इंप्लॉइज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है कि वर्क ऐसे करना है, इस वे से करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है हमारा वो अचीव हो जाए। तो जितने भी इंप्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं उनका तो यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनकी वेजेस जो है मैक्सिमम हो सके, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है ना कि उनका जो मैक्सिमम आउटपुट रहे, आउटपुट जो उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिव कब अचीव होंगे, जब एक एम्प्लॉई जो है वो अपनी पूरी एबिलिटी से वर्क करेगा, वो आउटपुट को मैक्सिमाइज करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट मैक्सिमाइज होगा तो क्या होगा, उनकी वेजेस के इंक्रीज होने के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसलिए मैनेजमेंट जो होती है ग्रुप गोल को अचीव करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मैनेजमेंट कैसे इंक्रीज करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर का एम यही रहता है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे और वो इफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके वो क्या करे कि जो उसका मैक्स आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, मैन, मशीनरी, मटेरियल, मनी, इन सभी को एफिशिएंटली यूज करना, प्रॉपर एलोकेट करो रिसोर्सेज को। अगर हम प्रॉपर एलोकेट करेंगे तो क्या होगा कि वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम होगी तो क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए एफिशिएंसी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी हमारी तब इंक्रीज होती है जब हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तब हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करती है, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती है वो चेंज होता रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग खुद को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वो मना कर देते हैं चेंजेस करने से, क्योंकि वो एक फैमिलियर और सिक्योर एनवायरनमेंट से वो नए एनवायरनमेंट की ओर मूव नहीं करना चाहते। इसलिए एम्प्लॉयज जो है ना उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो चेंजेस को जो है अडोप्ट करें, उन्हें जो है टाइम टू टाइम टेक्निक्स से उनको अवगत कराया जाए, उनको परिचित कराया जाए और उन्हें जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। हर एम्प्लॉय का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, तो मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे कि वो अपने पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक करके चले। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बस पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक करके चले, तभी दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वह अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। कैसे करती है, एक मैनेजमेंट जो होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सोसाइटी के रिगार्ड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी होती है वही रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सोसाइटी अवेलेबल कराती है तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रोवाइड करे, जैसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, उनके एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाए, उनको रिजनेबल क्वालिटी पे रिजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए। इससे क्या होगा कि उन्हें जब एक मैनेजर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा तो क्या होगा, एक सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।